इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 2 लीनियर पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। देखिए, पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल दो टर्म से मिलकर बना है, पॉली और नोमियल। पॉली का मतलब होता है मेनी और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स, जिसमें मेनी टर्म्स हों। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसमें एक चीज़ और भी होती है, वो होती है वेरिएबल। अब देखिए, ये पॉलिनोमियल तो है, इसमें वेरिएबल क्या है? वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू बदल सकती है। यहाँ पे 6 की वैल्यू तो हम नहीं बदल सकते क्योंकि वो तो फिक्स्ड वैल्यू है। यहाँ पे वैल्यू किसकी बदलेगी? x की बदल सकती है। तो यहाँ पे x क्या है? वेरिएबल है। तो आपको वेरिएबल पहचानना आना चाहिए, ठीक है। अब कौन से पॉलिनोमियल नहीं है, ये कैसे पता करेंगे? जो चीज़ हमें दिया गया वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखना है, वेरिएबल का पावर जो होगा, ये दो चीज़ नहीं होनी चाहिए। एक तो वो निगेटिव नहीं होनी चाहिए, दूसरा फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। बस आपको यही ध्यान रखना है कि अगर वेरिएबल का पावर निगेटिव है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, अगर फ्रैक्शन में है तो भी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ। मैं लिखता हूँ रूट एक्स प्लस 3/√x, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। फिर लिखता हूँ x⁻⁻5 प्लस 1/√x, पॉलिनोमियल नहीं है। समझ गए? अब आते हैं हम लोग उसके क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 1 है, फाइंड द डिग्रीज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। हमें ये पॉलिनोमियल दिए हुए हैं, इसकी डिग्री बतानी है। डिग्री क्या होती है? डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स, ठीक। और वेरिएबल्स क्या होता है, मैंने कुछ देर पहले बताया आपको, जिसकी वैल्यू बदल सकती है। फर्स्ट पार्ट में देखिए वेरिएबल क्या है। यहाँ पे वेरिएबल क्या है? x वेरिएबल है, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 2। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं। तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल यहाँ पे 2 है, तो डिग्री कितनी हुई? 2। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर और डिग्री इक्वल्स टू 2। सेकेंड, यहाँ वेरिएबल क्या है? y, हाईएस्ट पावर क्या है? 3, तो डिग्री क्या होगी? 3। थर्ड, यहाँ पे तो वेरिएबल है ही नहीं है, तो हम यहाँ पे एक डाल देते हैं, ठीक है। हम लिख सकते हैं x⁻0, इसकी वैल्यू 1 होती है। किसी भी चीज़ में पावर अगर 0 हो गया तो उसकी वैल्यू 1 होती है। यहाँ पे वेरिएबल तो है और पावर कितनी है? 0, तो डिग्री कितनी हो गई इसकी? 0। इसको कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। फोर्थ पार्ट, यहाँ वेरिएबल क्या है? z, पावर कितनी है? मैक्सिमम पावर 1, तो डिग्री कितनी हो गई? 1। सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट्स पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3। आपको पॉलिनोमियल्स लिखते हैं डिग्री 1, डिग्री 2 एंड डिग्री 3 के। डिग्री 1, डिग्री का मतलब क्या होता है? वेरिएबल का पावर। अगर डिग्री 1 है तो वेरिएबल का पावर 1 होना चाहिए। तो हम लिखते हैं यहाँ पे 4z प्लस 6। यहाँ पे वेरिएबल z है और उसकी पावर कितनी है? 1, तो ये डिग्री 1 का हो गया। डिग्री 2 की लिखनी है, मतलब हमें वेरिएबल की पावर 2 रखनी है, तो हम लिखते हैं 4y² 6y माइनस 10। यहाँ पे वेरिएबल y है और हाई पावर कितनी है? 2, तो ये डिग्री 2 हो गया। डिग्री 3, मतलब वेरिएबल की पावर 3 रखनी है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे 7x³ माइनस 12x प्लस 14। तो ये पॉलिनोमियल, ये डिग्री 1 की पॉलिनोमियल है, डिग्री 2 की है, ये डिग्री 3 की है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ x² एंड x³ इन द पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उसको बताना है कि कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है और कोएफिशिएंट ऑफ x³ क्या है। कोएफिशिएंट का मतलब होता है उसके साथ क्या मल्टीप्लाई है। अब देखिए यहाँ पे x² के साथ क्या मल्टीप्लाई है? 6 मल्टीप्लाई है विथ साइन, तो कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या हो गया? 6। x³ इसके साथ क्या मल्टीप्लाई है? 3। मैंने बोला माइनस साइन के साथ, मतलब साइन के साथ लेना है, तो -3, तो कोएफिशिएंट ऑफ x³ इक्वल्स टू -3। सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ z इन द पॉलिनोमियल 4z³ प्लस 5z² माइनस 11। इसमें आपको कोएफिशिएंट ऑफ z बताना है। यहाँ पे तो z का कोई टर्म ही नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं 0 × z, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ z क्या हो गया? 0। सॉल्व हो गया।
What is the constant term of the polynomial 9x cube plus 5x square minus 8x minus 10? ये constant term क्या है? Constant मतलब जिसकी वैल्यू नहीं बदल सकती है, वो -10 है, तो लिखिए constant term इक्वल्स टू -10। ये लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज का। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए, यू विल गेट रिप्लाई। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।